बताएंगे कि सर्दियों में मेवा खजूर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं खाने के। तो सर्दियों मतलब खजूर को सर्दियों का मेवा कहा जाता है और इस मौसम में खाने से इसके बहुत खास फायदे हैं। खजूर या पिंड खजूर कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें आयरन और फ्लोरीन की जो मात्रा है वो भरपूर होती है। इसके अलावा यह कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स का खास स्रोत है। शीतकाल में खजूर सबसे अधिक लोकप्रिय मेवा माना जाता है। घर घर में प्रयोग किया जाने वाला ये खाद्य फल है जिसे अमीर गरीब दोनों ही बड़े चाव से खाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलग अलग वैरायटीज हैं। सस्ती खजूरें मिलती है और महंगी खजूरें मिलती है। होली के पर्व पर इसका खूब मनुहार चलती है। खजूर रेगिस्तानी सूखे प्रदेश का फल है। प्रकृति की यह अनुपम देन खास ऐसे प्रदेशों के लिए है जहां जिंदगी बड़ी कठिन होती है और जहां बरसात या पीने का पानी की कमी होती है। इसके पेड़ हमें जीवन से लड़ना सिखाते हैं, इसलिए इसके खाने का प्रचलन ज्यादातर सूखे रेगिस्तानी इलाकों में होता है। सूखे खजूर को छुहारा या खारकी भी कहते हैं। पिंड खजूर भी इसका दूसरा नाम है। खजूर ताजा व सूखे को ही खाया जाता है। अरब प्रदेशों में आम की तरह खजूर भी रस भरे हुए होते हैं, पर हाथ लगाते ही कुमला जाते हैं। सूखे किस्म की खजूर को पूरा सुखाया जाता है। इसके टुकड़े को मुखवास व खटाई में पचाकर तथा साग बनाकर भी खाया जाता है। अरब लोगों के लिए खजूर लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है और वे रोज इसे थोड़ा बहुत खाते ही हैं। खाने के अलावा अन्य मिष्टान और बेकरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मुरब्बा, अचार, साग भी बनता है। खजूर से बना द्रव्य शहद खूब लज्जतदार होता है और ये शहद दस्त, कफ मिटाकर कई शारीरिक पीड़ाओं को दूर करता है। श्वास की बीमारी में इसका शहद अत्यंत लाभप्रद होता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है तथा यह ठंडे और शीत गुणधर्म वाला फल माना जाता है। फिर 100 ग्राम खजूर में 4 ग्राम चर्बी होते हैं, 1.2 ग्राम प्रोटीन, 338 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पदार्थ और 22 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 38 मिलीग्राम फास्फोरस होती है। विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, लौह तत्व, पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्व मौजूद रहते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े, बीमार और स्वस्थ सभी इसे खा सकते हैं। खजूर खाने के पहले इसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर खुले में पकने से और बाजार में रेहड़ी वाले बिना ढके बेचते हैं, जिस पर मक्खी, मच्छर अक्सर बैठने का अंदेशा रहता है। आजकल खजूर छोटी पैकिंगों में मिलती है। वे दुकानदार स्वयं पॉलिथीन में पैक करके अपनी दुकान का नाम लगा देते हैं। वे इतने साफ नहीं होते। वैज्ञानिक ढंग से पके हुए खजूर ही खाने चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार 100 ग्राम से अधिक खजूर नहीं खाने चाहिए। इससे पाचन शक्ति खराब होने का भय रहता है। अगर कोई बहुत ही दुबला पतला हो तो खजूर खाकर दूध में पीने से उसका वजन भी बढ़ जाता है। यद्यपि खजूर हर प्रकार से गुणकारक है, परंतु इसमें विरोधाभास भी पाया जाता है। शीतकाल में जो इसे खाते हैं वो इसे गर्म मानते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में इसे शीतल गुण वाला माना गया है, इसलिए गर्म तासीर वालों को यह खूब उपयोगी और माफिक आता है। ठंडा आहार जिनके शरीर के अनुरूप नहीं होता उन्हें खजूर नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग घी में रखकर इसका पेय बनाकर पीते हैं। वे अति ठंडा होते हैं। जिन्हें खजूर नहीं पचता हो उन्हें नहीं खाना चाहिए। यह वायु प्रकोप को मिटाता है, पीतनाशक है। पीत वालों को घी के साथ खाने से आरामदायक होता है। यह मीठा स्निग्ध होने से थोड़ा प्रमाण में पित्त करता है, परंतु गुड़, शक्कर, केले और अन्य मिठाइयों से यह कम पित्त करता है। कफ के रोगी को चने के दलिया मतलब भुने हुए चने का उसके साथ खाओ, फायदा देगा। धनिया के साथ खाने से कफ का नाश होता है। यह औषधि का काम तो करता ही है। व्रण, लौह विकार, मूर्छा, नशा चढ़ना, क्षय रोग, वार्धक्य, कमजोरी, गर्मी वगैरह के साथ कमजोर मस्तिष्क वालों को भी यह दवा का काम करता है। खजूर मांसवर्धक होने के कारण शाकाहारी लोगों की अच्छी खुराक मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि खजूर को दूध में उबालकर उसे दूध के साथ पीने से नुकसानदायक होता है।
इसलिए खजूर खाने व दूध पीने का है जो घंटों का अंतर और 23 घंटे का अंदर रखना चाहिए। तो अब दूध जब उबल गया हो उसके बाद डाल के आप खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को पूरा खजूर न देकर उसकी गुठली निकालकर टुकड़े कर खिलाना चाहिए। खजूर एक तरह से अमृत के समान है। ये आंखों की ज्योति व यादाश्त को भी बढ़ाता है। दांतों से लहू निकले या मसूड़े खराब हों तो ये दवा का काम करता है। इसके खाने से बाल कम झड़ते हैं। खजूर व उसका शहद एक तरह से कुदरत का अनुपम देन है। खजूर खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है क्योंकि यह घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरपूर होता है। साथ ही इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है। खजूर को रात भर पानी में गलाकर इसे पानी के साथ पीने से पाचन तंत्र में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। फिर आपको खजूर से पेट का कैंसर भी ठीक होता है। इसके विषय में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, आप ज्यादा अगर आप खाएंगे तो सीधी बात है, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसके नियमित उपयोग से अगर आप नियमित उपयोग कर रहे हैं तो जो रतौंधी है उससे भी छुटकारा दिलाता है। खजूर के उपयोग से निराशा को दूर भगाया जा सकता है और यह स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए बहुत अत्यधिक लाभकारी है। खजूर गर्भवती महिलाओं में होने वाले कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है क्योंकि यह बच्चेदानी की दीवार को मजबूती प्रदान करता है। इससे बच्चों के पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है और खून का जो स्राव है वो कम होता है। फिर सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने में खजूर की अहम भूमिका होती है। खजूर को रात भर बकरी के दूध में गलाकर सुबह पीस लेना चाहिए और फिर इसमें थोड़ा शहद और इलायची मिलाकर सेवन करने से सेक्स संबंधी समस्याओं में बहुत लाभ होता है। खजूर में पाए जाने वाले पोटेशियम की भरपूर और सोडियम की जो मात्रा है वो कम होती है, तो इससे शरीर के जो नर्वस सिस्टम है उसमें यह बेहद लाभकारी है। शोध से साबित हुआ है कि शरीर को पोटेशियम की काफी जरूरत होती है और इससे स्ट्रोक का खतरा कम रहता है। खजूर शरीर में होने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम रखकर आपके दिल के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।